हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपका यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, देन डिफरेंशियल फॉर्मूला पढ़ेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से किस तरीके से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक यूज मैं जो आपको बताऊं तो वो ये है कि ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। ओके, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशंस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज द ट्रांसफॉर्मेशन basically from the time domain in which inputs and outputs are a function of time। तो अगर पहले आपके इनपुट्स और आउटपुट्स फंक्शन ऑफ टाइम है, ओके, देन वो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाएंगे, वेयर द सेम इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियस पर यूनिट टाइम। ओके, सो सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन एक्स ऑफ टी है, अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा तो मेरे ये फंक्शन बन जाएगा एक्स ऑफ एस। ये जो है दिस इज बेसिकली दी कॉम्प्लेक्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये जो है वो आपका टाइम है। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मेनली हमें ये पता होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली कर क्या रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है उसको, और देन उसका फॉर्मूला क्या है। तो कोई भी फंक्शन आपका, कोई भी फंक्शन एफ टी, द फंक्शन ऑफ टाइम, तो अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ जो टाइम के रिस्पेक्ट में है, मतलब मीन्स उसका जो वेरिएबल है वो टी है, ओके, विच इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है, देन उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर? So this 0 to infinity e to the power minus st ft dt is called the Laplace transform of ft. Clear? And it is represented by fs, capital Fs. तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप कोई भी फंक्शन ft को अगर e टू द पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करके उसे 0 टू इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time dt, then it is called the Laplace transform of ft. So this is L of ft, Laplace of ft is equal to 0 to infinity e to the power minus st ft dt is equal to fs. ओके, क्लियर? तो ये लाप्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ टी के, ये इसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मूला है आपका 0 टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, दिस इज इक्वल टू एफ एस। ओके, और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आपके सिस्टम, मतलब मेथड को या जो प्रोसेस है आपका, उस प्रोसीजर को बहुत सिंपल बनाता है। क्लियर? तो हम कुछ क्वेश्चंस जो आगे सॉल्व करेंगे वहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बड़ी बड़ी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो हमें पता होनी चाहिए और हम उनको कहीं यूज़ भी करेंगे। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी फॉर्म में अगर लिखा हुआ है वो, तो ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर यूज़ की जाती है। क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका एक्स टी फंक्शन लीनियर है, ओके, एक्स टी फंक्शन लीनियर है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स एक्स होगा। अगर वाई टी कोई लीनियर फंक्शन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई एस होगा। ओके, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दोनों फंक्शन लीनियर हैं तो उनका जो एडिशन है, अगर हम किसी कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो उनका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो भी लीनियर ही होगा। ओके,
So linearity property states that axt plus byt is equal to axs plus bys. So if two functions are linear in nature, then their addition must be linear in nature. Okay. नो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप टाइम में कुछ शिफ्ट कर रहे हैं, एक्स टी कोई फंक्शन है आपका जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स है, अगर आप एक्स टी में कुछ शिफ्टिंग कर रहे हैं टाइम में, तो लाप्लास में मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग किस तरीके से होगी। तो देखिए क्या होगा, अगर एक्स टी में अगर हम टाइम शिफ्टिंग करें टी माइनस टी नॉट, एक्स टी माइनस टी नॉट करें, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म या जो रिजल्ट है उसका एक्स है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी नॉट से। क्लियर। सो एक्स टी माइनस टी नॉट अगर आप कर रहे हैं टाइम शिफ्टिंग तो वो क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी नॉट। अगेन अगर आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कर रहे हैं, ओके, सो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अगर आप एक्स टी फंक्शन में कर रहे हैं, तो अगर आपने इस फंक्शन को मल्टीप्लाई किया ई टू द पावर एस नॉट टी से, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक्स एस माइनस एस नॉट। क्लियर। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, हमें इनकी बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमें पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं समझना है। हम अगर इनका डेरिवेशन करेंगे, सो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर रिमीडियल मैथमेटिक्स, जस्ट वी हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, सिंपल। ओके, सो अगर आप टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं एक्स टी माइनस टी नॉट, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रिक्वेंसी डोमेन में ई टू द पावर माइनस एस टी नॉट से। अगर आप फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग कर रहे हैं एक्स एस माइनस एस नॉट, सॉरी ई टू द पावर एस नॉट टी से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगी किस तरीके से, कैपिटल एक्स एस माइनस एस नॉट, कैपिटल एक्स एस माइनस एस नॉट। तो आप ये सारे फॉर्मूले एक पेपर में लिखिएगा, अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप पेपर में लिख के उनको पेस्ट कर लीजिए वॉल पे, और क्वेश्चंस देखिएगा क्या क्वेश्चंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में, और कहाँ कहाँ पे इन फॉर्मूलेस का यूज़ होता है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे अगर इनका यूज़ होगा तो हम उनको समझ लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। सो अगर आप एक्स टी को एक्स माइनस टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, सो सपोज कोई ये फंक्शन आपका एक्स टी है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसका आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो वो एक्स एक्स बन गया। अगर आप टाइम को रिवर्स करेंगे मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स माइनस टी अगर करेंगे, तो उसके लाप्लास में भी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें भी वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एस हो जाएगा। ओके, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, अगर आप टाइम की स्केलिंग करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, टाइम को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, मीन्स एक्स टी को अगर आप एक्स ए टी बनाएंगे या एक्स टी बाई ए बनाएंगे, तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी चेंज आएगा और वो क्या बन जाएगा आपका एक्स ए टी। अगर आप टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी एक्स ए टी अगर आप फंक्शन ले रहे हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वन अपॉन ए एक्स कैपिटल एक्स एस अपॉन ए। ओके, तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी एक्स माइनस टी क्या बना देगा, एक्स माइनस एस। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी एक्स ए टी को क्या बना देगा, वन अपॉन ए एक्स एस माइन एक्स अपॉन ए। तो अगर आप टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। नो डिफरेंशिएशन, तो अगर आपका एक्स टी फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसका आप लेंगे एक्स एस आएगा, तो अगर आप इस एक्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए अब यहाँ पे यूज आया एक्चुअल लाप्लास का। ये देखिए अगर आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपकी किस फॉर्म में गिवन होगी, डी ओवर डी टी ऑफ एक्स टी। तो अगर आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो क्या बनेगा, एस इंटू एक्स एस माइनस एस इंटू एक्स जीरो। ओके, अगर आप n नंबर ऑफ टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, s टू द पावर n इंटू एक्स एस। अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं वन टाइम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी टी, तो जब आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो क्या बनेगा, वन अपॉन एस इंटू एक्स एस। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ टाइम डोमेन में स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। क्लियर। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे उस फंक्शन को तो वो क्या बन जाएगा, वन अपॉन एस टू द पावर एन।
ओके, 1/s⁻n। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं आपकी मल्टीप्लीकेशन एंड कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज। तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप टाइम डोमेन में दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मींस एक्स टी आपका कोई फंक्शन है, वाई टी कोई फंक्शन है जिनका लाप्लास एक्स एस एंड वाई एस है, तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप एक्स टी और वाई टी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लेंगे दैट इज 1/2πj, मीन्स imaginary iota, into xx multiply with ys. Okay, convolutionally multiply by ys. एंड कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप एक्स टी और वाई टी को कन्वोल्यूशन कर रहे हैं टाइम डोमेन में, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएंगे, आपस में सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? तो आई होप इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे यूज में नहीं है, बट जस्ट एक आइडिया के लिए आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये बहुत ज़रूरी है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, सो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, उसके बाद आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनको सब एक पेपर में नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस देखिएगा, उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी आपको यूज हो रही है उसको आप याद करिए। ओके, तो बहुत डिटेल में इनकी फॉर्मूलाज में, इनकी डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है। सिंपल आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लाप्लास का यूज आएगा यहाँ पे। क्लियर? अब जो आपको याद करना है, जो हमें याद होना चाहिए, वो है आपके ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डायरेक्ट फॉर्मूले। तो हमें क्या याद होना चाहिए कि अगर मैं 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं तो वो कितना होगा, 1/s। क्लियर? अगर मैं t का लाप्लास ले रहा हूं तो वो कितना होगा, 1/s²। अगर मैं t स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं तो वो कितना होगा, 2/s³। t की पावर n का लाप्लास क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s⁻n+1। ओके, टी की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s⁻n+1। टी की पावर a का लाप्लास क्या होगा, अगर कोई कांस्टेंट है, a कोई पॉजिटिव है, कोई कांस्टेंट है टी की पावर a में, सो फैक्टोरियल ऑफ a+1 डिवाइड बाय n s⁻a+1। e टू द पावर at, तो देखिए जो मैक्सिमम यूज होते हैं वो आपका क्या है, टी स्क्वायर ई टू द पावर ए टी। तो ई टू द पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s-a। ई टू द पावर माइनस ए टी का क्या होगा, 1/s+a। क्लियर? साइन बी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, b/s² + b²। कॉस बी टी का s/s² + b²। इस तरीके से साइन हाइपरबोलिक ए टी a/s² - a² एंड कॉस एच ए टी का होगा s/s² - a²। ओके, सो अगेन ये जो लिस्ट है इसमें से, वैसे तो आप एक दो बार अगर याद करेंगे, कहीं लिख के नोट डाउन कर लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे ये, बट हमें एटलीस्ट वो तो याद करने ही है, इनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। जैसे टी का लाप्लास हमें याद होना चाहिए, टी स्क्वायर का याद होना चाहिए, ई टू द पावर ए टी का लाप्लास हमें याद होना चाहिए, 1 का लाप्लास मुझे पता होना चाहिए, टी की पावर n का लाप्लास मुझे पता होना चाहिए। ओके, सो ये फॉर्मूले आप जरूर याद करिए। तो अभी आज के लेक्चर में जो हमने बेसिक आइडिया जो लिया है वो सिंपल ये लिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 0 to infinity e to the power -st ft dt। ओके, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Fs। तो ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज कैपिटल Fs, ये आपका लाप्लास है। ओके, देन डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, लीनियर प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी एंड डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने याद करी या जो हमने देखी यहाँ पे, ये सब आपको याद होनी चाहिए, इनके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, तो आप इन सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए तब तक। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।